सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। हालेलुया। धन्यवाद ईशो प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें आशीष दी। जो आज आपके बेटे, आपके बच्चे आपके घर में पिता परमेश्वर अपने घरों में बैठ करके प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज उनके घरों की हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले पिता आप हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज आपको जीवन दिया है, आपको श्वासें दी है। हर दिन परमेश्वर आपको जीवन और श्वास देता है, इसलिए आपको और घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए आज हमें परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखना है। यदि आज हमारा पिता हमें आशीष देता है, बरकत देता है, आज हमें बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, मुसीबत से, तकलीफों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से हमारा पिता हमें आजाद करता है, तो आज हमें खुदावंत का धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए वचन को देखते हैं, लेकिन एक गवाही बताना चाहूंगा। बहुत परमेश्वर ने इस तरीके से उस भाई के जीवन में काम किया। उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारी तकलीफें थी, लेकिन खुदा का वचन कहता है जो मेरे वचन पे विश्वास करेगा और जो अंतिम तक धैर्य रखेगा, प्रार्थना सुनेगा, उसकी जिंदगी में काम करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, इस बात को याद रखिएगा, परमेश्वर तभी आपकी जिंदगी में काम करेगा जब आप परमेश्वर को समय देंगे, जब परमेश्वर से आप विनती करेंगे, जब परमेश्वर से आप प्रार्थना करेंगे, उसके वचन को सुनेंगे, क्योंकि आपके अंदर तभी विश्वास आएगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आइए देखते हैं। लिखा हुआ है भजन संहिता अध्याय 55 और वचन नंबर लिखा हुआ है 1 में। यहाँ पे राजा दाऊद ने क्या कहा था? हे परमेश्वर से कहा था, हे परमेश्वर। आज आप भी कह सकते हैं कि हे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूँ। तो क्या परमेश्वर जब राजा दाऊद के जीवन की प्रार्थना को सुन सकता है? राजा दाऊद इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करने के बाद परमेश्वर ने उसे आशीष दी, बरकत दिया, उनके हर एक गुनाहों को, अपराधों को, हर एक चीज को क्षमा किया। तो क्या आज हमारा परमेश्वर हमें आशीष नहीं देगा? देगा। लेकिन हमें विश्वास रखना है, हमें धैर्य रखना है, क्योंकि आज जीवन में बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन खुदा का वचन यही कहता है कि जब राजा दाऊद ने इस बात को लेकर के कहा था, हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन और मुंह ना मोड़। आज आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे, क्योंकि आप भी प्रार्थना करते हैं, आप भी गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर के सामने, क्योंकि वो जरूरी है। क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों का एहसास नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं देखेंगे, तब तक परमेश्वर हमारी जिंदगी को कभी नहीं देख सकता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज जितने सारे लोग मसीह भाई बहन हैं पूरे संसार में, जहां तक कानों तक आवाज पहुंचती है, खुदा आपको आशीष देगा। आप अपने घरों में बैठे हैं, किसी भी देश में हैं, किसी भी शहर में हैं, आप अपने कामों के लिए, बीमारी के लिए, पैसे के लिए, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए खुदा आपको आशीष देगा। आप अपने बच्चों के जीवन को लेकर के चिंतित हैं कि क्या मेरा बच्चा अच्छा उसका जीवन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यदि आज आप चाहेंगे तो आपके बच्चे के जीवन का बेहतर होगा, बदलेगा जीवन, मन बदलेगा, उसका करियर बदलेगा, उसकी सोच बदलेगी, वो पढ़ने लिखने में हर एक फील्ड में बहुत टैलेंट होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इस बात को याद रखना कि परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि जो मेरे चुने हुए लोग हैं वो पूरा काम का लाभ उठाएंगे। आज जो आप प्रार्थना करते हैं, किस लिए प्रार्थना करते हैं? कि पिता हमें आशीष दे और हमें हर प्रकार की बीमारियों से बचा के रख, मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि मैं परमेश्वर आपकी महिमा कर सकूं। इसीलिए प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की बड़ाई के लिए, उसकी महिमा करते हैं। वो धन है जो परमेश्वर से अपने जीवन को कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि आप जब दूसरे के जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी को ऑटोमेटिक बदल देगा।
परमेश्वर आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि जब राजा दाऊद ने गिड़गिड़ा करके परमेश्वर के सामने कहा कि मुझसे मुंह ना मोड़, क्योंकि मेरी ओर ध्यान दे करके मेरा उत्तर दे, मैं चिंता करके क्या करूंगा। यहाँ पे कहता है राजा दाऊद ने कहा कि मैं चिंता के मारे झटपटाता हूँ और व्याकुल हूँ, या फिर व्याकुल रहता हूँ। राजा दाऊद भी, आज आप भी व्याकुल हैं। आप ये सोचते हैं कि राजा दाऊद के समय में प्रभु यीशु मसीह नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का वचन था। लेकिन आज वही परमेश्वर हमारे सामने आया, प्रभु यीशु मसीह के रूप में, इंसानों के रूप में आकर के सृष्टि में जन्म लिया। हालेलुया। तो आज हमारा परमेश्वर का वचन कहता है, क्या आप चिंता नहीं करते हैं? क्या आपके दिमाग में टेंशन नहीं रहती है? क्या आप नहीं झलपटाते हैं? क्या आपका मन व्याकुल नहीं होता है? होता है। हालेलुया। हर एक मसीह भाई बहन को होता है। थोड़ा सा कोई काम है, नहीं हो रहा है, तो आप व्याकुल हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आप हताश हो जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे वचनों पे विश्वास रखेगा, मैं उसकी जिंदगी के हर एक मोड़ को बदल दूंगा। हालेलुया। आज आपके बीजा नहीं लग रहे हैं, लगने वाले यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन में काम नहीं सफल हो रहे हैं, होने वाला है। हालेलुया। आज आपकी जीवन की हर एक सोच बदलेगी कि खुदा आपको आशीष देगा, वो आपको बरकत देगा। आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आप ये सोच सकते हैं कि आज से हजारों साल पहले, काफी साल पहले, जब परमेश्वर का वचन राजा दाऊद के जीवन में आया और राजा दाऊद ने विश्वास किया और उससे प्रार्थना किया, जो एक राजा हो, उसके पास सब कुछ हो, दुनिया की दौलत, शोहरत, नाम, हर एक चीज हो, उसका मन व्याकुल हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि संसार में पैसा ही सब कुछ नहीं है, दौलत ही सब कुछ नहीं है। आपके मन में वो शांति होनी चाहिए, आपके घर में वो शांति होनी चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, प्यार होना चाहिए। आप परमेश्वर कहता है यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो मैं तुमसे प्यार करूंगा। हालेलुया। लेकिन आज आपके घर में बहुत झगड़े होते हैं, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं आपके जीवन में, बहुत सारे लोग गलत रास्ते पे चले गए हैं। लेकिन खुदा का वचन कहता है तुम लौट करके आओगे। हालेलुया। तुम कहीं भी चले जाओ। आप देखिए, जिस तरीके से योना भागना चाहता था, मछली के पेट में गया, भागना चाहता था परमेश्वर के काम को लेकर के, लेकिन परमेश्वर ने कहा जितने लोगों को मैंने चुना है वो कहीं भी भटक जाए, कुछ भी कर ले, फिर मैं दोबारा ले आऊंगा। वही तकलीफें आपके जीवन में आती हैं। योना के जीवन को देखिए, कितना उसने दर्द सहा, लेकिन फिर भी परमेश्वर के काम करने के लिए राजी नहीं हुआ। समुद्र में मरने के लिए कोशिश किया, तब भी नहीं मर पाया, लेकिन अंतिम में आकर के परमेश्वर को उसने काम करा ही, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे क्या किया है? चुना है। मैंने तुझे लाखों करोड़ों में से चुना हुआ है। तो आज आप कैसे भाग सकते हैं? आप बीमारी को देख करके डर गए हैं, आप समस्या को देख करके डर गए हैं? नहीं। आप बाइबल को जब पढ़ेंगे तो आप जितने उत्पत्ति से लेकर के जितने भी राजा महाराजा हुए, उनके वंशज जितने हुए, आज पूरे संसार में, पूरे सृष्टि में हैं, क्या उन्होंने दुख नहीं उठाया? राजा सुलेमान के जीवन में किस चीज की कमी थी? किस चीज की कमी थी? उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के सामने घुटने टेका, उसने प्रार्थना की, क्योंकि परमेश्वर आपको बचाने के लिए आया है, आपको जीवन देने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। यीशु मसीह के जीवन के ले लीजिए, जब नए नियम को पढ़ेंगे आप, उसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। यीशु मसीह को कहीं मारा जाता है, कहीं भगाया जाता है, कहीं कूटा जाता है, कहीं क्या किया जाता है, कहीं झूठा इल्जाम लगाया जाता है। तो ये सब प्रभु यीशु मसीह ने सहा। तो आज हमारे जीवन में यही सहारा जितना परमेश्वर के वचन के आधार पे आज चलता आ रहा, सृष्टि संसार का निर्माण हुआ तब से लेकर के आज तक हमारे जीवन में दुख और तकलीफें हैं। हालेलुया। लेकिन आपको घबराना नहीं है। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके घर को बदलने वाला परमेश्वर है, वो आपके जीवन को बदलने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान रहता है।
क्योंकि आपका मन जब व्याकुल होगा तो आप ना प्रार्थना कर पाएंगे, ना परमेश्वर से बात कर पाएंगे, कि खुदा का वचन यही कहता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सभी लोग अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहें कि खुदा, आज हम जानते हैं कि हमारे जीवन में तकलीफें हैं, लेकिन आपके सामने कुछ नहीं है। आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, हर एक काम संभव है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है कि परमेश्वर नहीं कर सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, जो इंसान नहीं कर सकता, जो मशीनें नहीं कर सकती हैं, जो वैज्ञानिक नहीं कर सकते हैं, वो सारा कुछ परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद निवेदन कर रहे हैं पिता, आज इनके दिल की बातों को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। इनकी जिंदगी में हर एक चीज घटी और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि पिता, आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, वो आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर रहे हैं खुदा। आज उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने मन में कहें कि खुदा, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन और सांस दिया, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार की रक्षा की। हालेलुया, आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली हैं। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से दूर होने वाली है। आज जो भयभीत हैं, आज जो डरे हुए हैं, आज वो खुदावन से प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि खुदावन आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें सांसें दी, आपने हमें सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, हर प्रकार की समस्या, हर एक प्रकार के नशे आपके जीवन से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे के जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, फिर अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को पर रखें जो आज आपके बेटे और बेटियां सच्चे मन से प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर ने कहा था विश्वास रखो। आज यदि आप परमेश्वर के अधीन रहते हैं, परमेश्वर ने कहा तुम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरी करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर वचन कहता है, हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरी ओर लौटो, तुम मेरी ओर फिरो, क्योंकि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मैं तुम्हें समझ दूंगा। आज हमारा परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया, धन्यवाद करिए खुदावंद आपके घर से, आपके जीवन से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे के जीवन से, आपके बेटियों के जीवन से। आज जो नसों में प्रॉब्लम है, आज जो ब्लड की कमी हो चुकी यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ दूर होने जा रहा है। आज सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलने पाएगी यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारी जो आप घबराए हुए हैं, जो आप डरे हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार के जो नशा आपके बच्चों के जीवन में आ चुका है, आज जो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता था, याद करिए परमेश्वर ने जिस तरीके से कहा था, आज हमें इस बात को याद रखना है कि हर एक प्रत्येक विश्वासी को अनुभव के द्वारा आज हमें परमेश्वर से दुआ करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमको याद है कि परमेश्वर ने कहा था कि तुम चिंता मत करो, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज हर एक मसीह भाई बहनों को हर एक वचन याद आना चाहिए जो वचन को कहा गया है, और जिन वचनों को हमने सुना और जाना और समझा, उस वचन को प्रार्थना में लाइए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि तुम भूखे नहीं रहोगे, तुम्हारे जीवन बीमारियां नहीं रहेंगी। यदि विश्वास करोगे तो आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली है, क्योंकि परमेश्वर का वचन याद करिए, परमेश्वर का वचन लेकर के प्रार्थना करिए, आज आपके जीवन में बीमारियां निकलेंगी। आज इसके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्या, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, बुखार है, या किसी प्रकार की जुकाम है, या किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां क्यों न हो, आज जिनके पास पुत्र नहीं है, परमेश्वर जिनके पास बेटा और बेटियां नहीं आए, आज आपको देने वाला है वो परमेश्वर। आज आपके जीवन में खुशियां देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेंगी। आज प्रार्थना को रिसीव करेंगे, हर
हर एक मसीह भाई बहन रिसीव करेंगे कि खुदावंद आपको विश्वासी के द्वारा आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हर प्रकार के संकट से बचाने वाला वो खुदा है। हालेलुया। आज समर्पण करिए, अपने आप को समर्पण करिए यीशु मसीह के नाम से। हम अपनी हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की मानसिकता को पिता हम आपके चरणों में रखते हैं और हम ग्रहण करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आज मेरे जीवन से, मेरे बेटे के जीवन से, क्योंकि आपने काम किया था, आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया और बाइबल में साफ साफ लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि आज आपको मांगना है, क्योंकि आज आपको मांगना है और उस वचन के आधार पे मांगना है, क्योंकि जो वचन लेकर के प्रार्थना करता है उसके जीवन प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। क्योंकि हर एक वचन को याद करिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है। आज जिस योग परमेश्वर ने आपको ठहराया है, जो कार्य आपको दिया है, जो आपके जीवन में बीमारियां यदि हैं, तो परमेश्वर का वचन कहाँ पे याद करिए? यिर्मयाह के जीवन में, राजा हिजकिय्याह के जीवन में बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता हुए, बहुत सारे ऐसे राजा हुए जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। याद करिए वो सूखी जो हड्डियां थी परमेश्वर ने किस तरीके से जोड़ा। आज जिनके पैरों में दर्द है, हड्डियों में प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से उन वचनों को याद करिए। आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की तकलीफें निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए आज उन हर बीमारियों को, हर प्रकार की टीबी को, हर प्रकार की कैंसर को, हर प्रकार के लकवे को, हर प्रकार के अंधेपन को, हर प्रकार के बहरेपन को, हर प्रकार के गूंगी आत्माओं को, हर एक प्रकार की समस्याओं को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने आज आपके अपने बेटे और बेटियों को छुआ पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज इनके प्रार्थना का उत्तर देने वाले आप है पिता परमेश्वर। ये आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। आज इनके हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार के दर्द यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। आज इनके पैरों में, घुटनों में जो भी किसी प्रकार की गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, बीमारी, सर्दी, जुकाम, बुखार, छोटा मोटा दर्द, बड़ा दर्द, किसी प्रकार का दर्द यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से निकल। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे अपने जीवन से आज बीमारियों को लेकर के, और जिनके घर में पैसे की दिक्कत है यीशु मसीह के नाम, जिनके घर में बरकत नहीं आती, आशीष नहीं आती, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। राजा सुलेमान ने मांगा था ज्ञान और बुद्धि और समझ को। उस वचन को याद करिए कि राजा सुलेमान के जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या दिया था। राजा सुलेमान ने मांगा था मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, लेकिन परमेश्वर ने दिया। वही उसके पिता को देखेंगे, जिस तरीके से आपने देखा होगा दाऊद के जीवन को आपने देखा होगा, वो बहुत बड़ा, मतलब एक समय ऐसा था कि उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसने मांगा। आज आपको मांगना होगा। यदि आज आपके घर में समस्या है, पैसे की दिक्कत है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से मांगिए। यीशु मसीह के नाम से आज आपको देगा परमेश्वर, वो पूरा करेगा परमेश्वर। और जिनके घर में नौकरी की दिक्कत है, पैसों की दिक्कत है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, शादी नहीं हो रही है, ब्याह नहीं हो रहा है, किसी का लड़की नहीं मिल रही है या फिर लड़के नहीं मिल रहे हैं, परमेश्वर बहुत अच्छा अच्छा रिश्ता आपको देने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की समस्या का समाधान आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में करेगा। वो आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए हर एक प्रकार के पूरे शरीर से, सर से ऊपर, सर से लेकर के पैर तक यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा हर प्रकार के अंगों को जला दीजिए जो यीशु मसीह के नाम से आज उसमें खुशी ना हो, आज उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, आज उसमें किसी प्रकार का दर्द यीशु मसीह के नाम से चल जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह का दूर, यीशु मसीह के नाम से चल निकल, यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग डांट करके भगाए यीशु मसीह के नाम से। जिस तरीके अपने घर से कुत्तों को, किस तरीके से अपने घर से जानवरों को भगाते यीशु मसीह के नाम से डांट करके भगाइए यीशु मसीह के नाम से। आज वो शैतानी ताकत, आज बीमारियां आपके जीवन से निकल नहीं पाएंगी यीशु मसीह के नाम से, और बड़ी बड़ी गवाहियां आप देने वाले यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त निकल। है शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से आज जो भरमाने पा रही हैं आपके बेटे के जीवन को, आपके बच्चों के जीवन की यीशु मसीह के नाम से हाथ रख करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, किसी प्रकार का सर्दी, जुकाम, बुखार, अनेक प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा इस तरीके से आज परमेश्वर आपको दूर
करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। और जिनके बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम से, आप दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने सारा को देखा होगा, वो 90 वर्ष से अधिक हो गई थी, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसे दिया क्योंकि उसने विश्वास किया। आज यदि आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में भी परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करेगा, बड़ी बड़ी आशीषें आपको देने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की अंधी, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की जो बुरी आत्मा यीशु मसीह के नाम से घर में, परिवार में, इनके खेत में, खलिहान में, इनके किसी भी चीज में यीशु मसीह के नाम से बरकत नहीं होती, यीशु मसीह के नाम से सब दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को दूर कर दिया है। आपको बिल्कुल भी चिंता या घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज हर प्रकार की बीमारियों को, समस्याओं को लेकर के आपने दुआ किया, प्रार्थना किया, विनती किया, और खुदावंद आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करेगा, बड़े बड़े कार्य काम करेगा, क्योंकि आज आप विश्वास लाएंगे अपने जीवन में, और विश्वास आएगा बाइबल के वचनों के द्वारा। बाइबल के वचनों को पढ़ते रहिए, सुनते रहिए कि खुदावंद आपके जीवन में, और प्रार्थना में आप अपना मन लगाइए और समय दीजिए कि खुदावंद आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं जो मैसेज करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने प्रार्थना निवेदन को कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं, और हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, और उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें और बरकत देगा। हर एक मसीह भाई बहनों से निवेदन है कि अपनी गवाहियों को जरूर वीडियो बना करके शेयर करें, और वीडियो बना करके हमारे व्हाट्सएप पे जो नंबर आपको दिया गया है उस पर अपनी गवाही को जरूर दें, क्योंकि आज अपनी छोटी गवाही को देंगे तो कल आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आएंगी। इस मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने पाएंगे इस मसीह के नाम से। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहने जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आपने दिए गए इच्छा अनुसार जो भी आपकी इच्छा कहती हो, आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है उसमें छोटा सा QR कोड भी है, या आप भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपकी इच्छा कहती हो, परमेश्वर की दया और इच्छा के अनुसार जो भी आपके मन में आता हो वो आप दान को भेज सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपको, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे, और परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया, और आपने हमें चंगा किया, आपने हमें ठीक किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आमीन।